नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दो शिया आलिम कि मैं तकरीर सुन रहा था यूट्यूब पर, वो कह रहे थे कि इफ्तारी रोजेदार को सूरज डूबने के फौरन बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि लैल आ जाए, रात आ जाए, 10 मिनट के बाद करना चाहिए। और उनका इस्तिदलाल था इस आयत से, सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, सूरह बकरा है 0781 के रोजा पूरे करो रात तक। और वो रात कहते हैं सुर्खी गायब हो जाए 10 मिनट के, सूरज के डूबने के 10 मिनट के बाद करो। जवाबन अर्ज है कि हमारे यहाँ लैल का तर्जुमा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी शरीफ में, इज़ा अक़बल लैल मिन हाहुना व अदबर नहार मिन हाना व ग़रबत शम्स फ़क़द अफ़तर साइम, कि सूरज डूब जाए तो इफ्तार कर लेना चाहिए। बुखारी शरीफ बाबु मता यहिल्लु फ़ित्रु साइम, नंबर है 1954। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दी। बुखारी शरीफ मुस्लिम में हदीस है कि जैसे सूरज गुरूब हो फौरन इफ्तार कर लेना चाहिए। दूसरी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया ला यज़लुन नास बिखैर मा अजरुल फित्र, लोग उस वक्त तक खैर में रहेंगे जब तक कि जल्दी इफ्तार करें, यानी सूरज डूबने के फौरन बाद। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 1098। तो हम दो हदीस पर अमल करते हैं। एक और हदीस भी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज डूबते ही इफ्तारी की है। तो हम इन हदीस पर अमल करते हैं। आपने खुद तरगीब दी कि सूरज डूबने से फौरन बाद कर लो, रात का वो अंधेरी रात का इंतजार न करो। जहां तक शिया हजरात लैल का तर्जुमा अंधेरी रात करते हैं तो उस पर वो खुद भी अमल नहीं कर रहे हैं। मैं एक फलक ही बोल रहा हूं, अंधेरी रात होती है 18 डिग्री पर 1 घंटा 16 मिनट के बाद, जी अष्टमकल ट्विलाइट 1 घंटा 16 मिनट बाद आजकल होता है कराची में, तो उनको 1 घंटा 16 मिनट के बाद इफ्तारी करनी चाहिए और मगरिब की नमाज पढ़नी चाहिए जो ऐशा का टाइम है। और उससे पहले 12 डिग्री नाइटिकल ट्विनाइट, जिस पर के सूरज की सुर्खी गायब होती है, उसके बाद सफेदी बाकी रहती है लेकिन सुर्खी गायब होती है, वो है 49 मिनट, 49 मिनट उसको ताखिर करनी चाहिए अगर इस पर अमल करता हो तो, पूरी सुर्खी गायब होने पर। और आधी सुर्खी जो गायब होती है वो 6 डिग्री पर सिविल ट्विलाइट पर, वो है 23 मिनट। तो आधी सुर्खी अगर गायब करना है तो 23 मिनट के बाद आप इफ्तार करें, 10 मिनट बाद नहीं होता। और पूरी सुर्खी गायब करना है तो 49 मिनट के बाद आप इफ्तार करें, पूरी सुर्खी। और पूरी अंधेरी रात करना है जिसको आप लैल पर बहुत जोर मार रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं, तो 1 घंटा 16 मिनट के बाद आप इफ्तारी करें और मगरिब की नमाज पढ़ें। ये क्या 10 मिनट के बाद आप हदीस पर भी अमल नहीं किया जो नबी करीम ने फरमाया, और हदीस को भी छोड़ा, और लैल पर भी अमल नहीं किया आपने। इसलिए सुन्नी हजरात को मैं मुबारकबाद देता हूँ, वो इस हदीस पर अमल करते हैं, ग़रबत शम्स फ़क़द अफ़तर साइम, सूरज गुरूब हो जाए फौरन इफ्तार कर लो। और दूसरी हदीस जैसे मैंने बताया मुस्लिम शरीफ की 1098 में कि उस वक्त तक खैर में रहेंगे हमारी उम्मत जब तक के जल्दी इफ्तार करेंगे। ला यज़ालुन नास बिखैर मा अजरुल फित्र, ये हम लोग खैर पर हैं और नबी करीम से बतलाए हुए हदीस पर अमल करते हैं। अजीब बात यह है कि शिया आलिम ने नुक्ता तो बयान किया लैल का, किसी अल्लामा का, लेकिन इस पर लैल की तफसीर के लिए हजरत अली का कौल नहीं लाए, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल नहीं लाए कि लैल का मतलब यहाँ क्या है, कम से कम वो तो लाना चाहिए ना, वो नहीं लाए, लफ्ज़ बाज करते रहे। इसलिए सुन्नी हजरात को मुबारकबादी देता हूँ, तुम हदीस पर अमल कर रहे हो, 2 हदीस पर अमल कर रहे हो और तुम खैर पर हो। और शिया हजरात असल लैल पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको एक फलकी होने के एतबार से मैं अर्ज कर दूँ। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अगर कोई गलती भी हो तो माफ़ करना, लेकिन बहरहाल बात तो मुझे करनी पड़ेगी इसलिए कि हदीस पर हमारा अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।